नमस्कार। आज हम मन की उलझनों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। खास तौर पर वो जो एक आम एहसास है, नकारात्मकता। हाँ, नेगेटिविटी। हाँ, इससे कैसे डील करें? है ना? सही। हमारे पास जे शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मंक पर आधारित एक लेख है, मन का मास्टर, नकारात्मकता से मुक्ति। इसके कुछ खास पॉइंट्स हैं। बिल्कुल। और ये लेख एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछता है कि भाई ये जो नेगेटिव ख्याल आते हैं, इन्हें छोड़े कैसे, इनसे मुक्त कैसे हों। हाँ, और मजेदार बात यह है कि एक खास तकनीक बताई गई है, स्पॉट स्टॉप स्वॉप। ये नाम दिया है। स्पॉट स्टॉप स्वॉप। हाँ, सुनने में बड़ा सीधा लगता है। तो चलो इसी को खोलते हैं। पहला कदम स्पॉट, मतलब पहचानना। इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? किताब क्या कहती है? देखिए, स्पॉट का मतलब है बस उस पल को पकड़ना जब वो नेगेटिव विचार मन में आया। अच्छा। मतलब उसके प्रति सजग होना। जैसे ही वो आए आप उसे पहचान ले, हाँ ये एक नेगेटिव सोच है। किताब कहती है कि ये जो जागरूकता है ना, यही पहला और सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि अगर पहचानेंगे ही नहीं। तो रोकेंगे कैसे? बिल्कुल। हाँ, समझ गया। तो अवेयरनेस पहली सीढ़ी, फिर आता है स्टॉप, रोकना। सुनने में तो ये भी आसान है, पर असल में कैसे? विचार तो एकदम से आ जाते हैं। सही बात है। स्टॉप का मतलब है एक सचेत, मतलब एक कॉन्शियस एफर्ट। जैसे ही आपने विचार को स्पॉट किया, आप अपने मन में कहते हैं रुको। अच्छा, एक कमांड देना है खुद को। हाँ, बिल्कुल। किताब इसे एक तरह का मेंटल ब्रेक लगाने जैसा बताती है कि वो विचार आगे न बढ़ पाए, वहीं थम जाए। उसको वहीं काट देना। हाँ, इसमें थोड़ा अभ्यास लगता है, जाहिर है, लेकिन उस नेगेटिव सोच की चेन को तोड़ने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो सचेत रूप से उस फ्लो को रोकना। और फिर आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, स्वॉप, बदलना। हाँ, बदलना। क्योंकि सिर्फ रोकना तो काफी नहीं होगा, शायद खाली जगह रह जाएगी। तो ये बदलना कैसे काम करता है? क्या कुछ भी अच्छा सोच ले? नहीं, किताब कहती है ये सिर्फ खालीपन भरना नहीं है, ये एक्टिवली, मतलब जानबूझकर उस नेगेटिव विचार की जगह एक पॉजिटिव एफर्मेशन या कोई हल निकालने वाला विचार, समाधानोन्मुख विचार। हाँ, या फिर शायद किसी चीज के लिए शुक्रगुजारी, मतलब ग्रैटिट्यूड का भाव लाना है। अच्छा। वो इस पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर की पॉजिटिविटी नहीं है, ये असल में दिमाग को एक अलग, एक पॉजिटिव रास्ते पर डालने की कोशिश है। जैसे दिमाग की वायरिंग बदल रहे हो। हाँ, बिल्कुल, उसे रीप्रोग्राम कर रहे हैं, नेगेटिव पैटर्न से हटाकर। ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ रटाना नहीं कि सब ठीक है, बल्कि सोच की दिशा ही बदल देनी है। सही। किताब में उदाहरण भी था शायद, जैसे अगर ख्याल आया मैं ये नहीं कर पाऊंगा, हाँ, तो उसे बदलना है कि मैं इसे करने का तरीका सीख रहा हूँ, या मैं कोशिश कर रहा हूँ, या मुझ में क्षमता है। हाँ, ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड। बिल्कुल। और लेख के टाइटल के हिसाब से यही है अपने मन का मास्टर बनना। विचारों को कंट्रोल करना। हाँ, उन्हें सिर्फ दबाना नहीं, बल्कि मैनेज करना, उन्हें सही दिशा देना। ये तकनीक धीरे धीरे, मतलब समय के साथ, हमारी नेगेटिविटी के प्रति जो रिएक्शन है उसे बदल सकती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये स्पॉट स्टॉप स्वैप, पहचानो, रोको, बदलो, ये उन मुश्किल पलों से, वो जो सेल्फ डाउट या निराशा के पल होते हैं, उनसे निपटने का एक फ्रेमवर्क देता है। हाँ, एक टूल किट जैसा। एक मानसिक औजार। बिल्कुल। और इसे और प्रैक्टिकल बनाने के लिए ना, किताब में एक एक्सरसाइज भी सुझाई गई है। अच्छा? क्या? कि अपना कोई एक नेगेटिव विचार जो बार बार आता है उसे पहचाने, उसे लिखें, और फिर उसके ठीक बगल में उसका एक पॉजिटिव स्वॉप लिखें। लिखने से वो चीज और पक्की हो जाती है दिमाग में। हाँ, ये बात तो है। लिखने से क्लैरिटी आती है। ये तो एक अच्छी रोज की आदत बन सकती है, एक तरह की मेंटल हाइजीन। बिल्कुल। और यहीं से एक और ख्याल आता है कि अगर ये स्पॉट स्टॉप स्वैप विचारों पर इतना असरदार हो सकता है, तो क्या इसे हम अपनी दूसरी छोटी छोटी नेगेटिव आदतों या रिएक्शंस पर भी लगा सकते हैं? जैसे किस तरह की आदतें? अरे, जैसे मान लीजिए एकदम से किसी बात पे चिढ़ जाना, या काम टालने की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, बिल्कुल। क्या वहां भी हम उस पल को स्पॉट करके, उस रिएक्शन को स्टॉप करके, उसे किसी बेहतर एक्शन से स्वैप कर सकते हैं? सोचने वाली बात है। दिलचस्प। मतलब इस तकनीक का दायरा शायद विचारों से भी आगे का हो सकता है, इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल।